सरप्राइज जेमिमा जो कि हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव आपके घर पर। मीडिया और आपके मम्मी डैडी दोनों भाई आपका पेट साथ में है। आप कब आ रहे हो, कैसे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला क्रिकेटर की जिसने अपने खेल के साथ साथ अपने विश्वास और सेवा के जरिए लाखों लोगों के दिल जीत लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की स्टार खिलाड़ी जमीमा रोड्रिग्स की, जिनकी कहानी मैदान से आगे जाकर दिलों को छू लेने वाली है। दोस्तों, जमीमा न केवल भारत की महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी हैं, बल्कि वह एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जो कि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को कर्मों के रूप में जी रही हैं। 2020 से लेकर 2025 तक जमीमा कैथोलिक कनेक्ट नामक एक मुंबई आधारित ईसाई युवा संगठन से जुड़ी हुई हैं और इस संगठन के तहत उन्होंने स्पोर्ट्स थ्रू फेथ प्रोग्राम में बतौर मेंटर काम किया, जहां वह गरीब और दलित बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देती हैं। और साथ ही दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य पर भी उन्होंने सेशन लिए हैं और साल 2023 में उन्होंने 50 से अधिक लड़कियों को फ्री क्रिकेट किट्स दान की हैं। और यह पहल न केवल उनके खेल प्रेम को दर्शाती है, बल्कि उनके भीतर बसे मसीही प्रेम को भी दिखाती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। और दोस्तों, जमीमा जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर युवाओं को प्रेरित करती है और कैसे वे कठिनाइयों में भी अपने विश्वास में डटे रहें, इसके लिए भी प्रेरणा देती है। ESPN क्रिक इन्फो के 2025 के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे लिए फेथ सिर्फ एक शब्द मात्र नहीं है, ये मेरे जीवन का आधार है। मैं जो भी करती हूँ उसमें परमेश्वर की अगुवाई को देखती हूँ। और दोस्तों, उनकी यही सोच आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई है। साल 2021 के लॉकडाउन में जब पूरा देश संघर्ष कर रहा था, तब जमीमा ने मुंबई के गरीब इलाकों, खासकर बांद्रा और धारावी में फूड पैकेट्स और मेडिकल किट्स बांटने का कार्य किया। और उन्होंने BCCI के 5 लाख के दान के साथ साथ अपनी खुद बचत से भी योगदान दिया। और इस सेवा में उन्होंने ईसाई चर्चों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य किया, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। और दोस्तों, 1000 से ज़्यादा परिवारों की उसने मदद की, लेकिन इसका खुलकर प्रचार नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारा दाहिना हाथ कुछ दे तो बाएं हाथ को पता ना लगने पाए। और दोस्तों, इसी सेवा भाव के साथ जब उसके हालात मुश्किल थे, तब भी उन्होंने वही किया जो कि यीशु ने कहा था कि अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। क्योंकि अब बात करते हैं उनकी एक और पहल की, जो कि शायद बहुतों को पता नहीं होगी, जिसका नाम सन्स टू गर्ल क्रिकेट कैंपेन है। और 2019 से लेकर अब तक जमीमा इस पहल के जरिए ग्रामीण और लोअर मिडिल क्लास परिवारों की लड़कियों को मुफ्त में क्रिकेट ट्रेनिंग देती आ रही हैं। और 2024 में उन्होंने 20 स्कूली लड़कियों को 50,000 की स्कॉलरशिप भी दी। उनके मुताबिक हर लड़की को बल्ला उठाने का हक है, बस उसे मौका मिलना चाहिए। और दोस्तों, ये शब्द आज उन माता पिताओं के लिए एक प्रेरणा है जो सोचते हैं कि खेल सिर्फ लड़कों का खेल है। लेकिन 2025 के वर्ल्ड कप की जीत के बाद उनका यह अभियान और भी बड़ा हुआ है और अब लोग इसकी वैल्यू समझ चुके हैं कि लड़कियां भी किसी भी स्पोर्ट में किसी से पीछे नहीं हैं। और अब यह राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। ESPN और चैनल 7 के इंटरव्यू में जमीमा ने यह भी बताया कि उनका एक सपना है कि हर गांव में एक गर्ल्स क्रिकेट कॉर्नर होना चाहिए, जहां लड़कियां बिना किसी डर या बिना किसी भेदभाव के क्रिकेट खेल सकें और अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। और उन्होंने ये भी कहा
कि फेथ और मेहनत दोनों साथ चलें तो चमत्कार होते ही हैं। और दोस्तों उनकी ये बातें मसीही सोच की गहराई को दर्शाती हैं कि जब हम अपने विश्वास को कर्मों में बदलते हैं तो वही असली आराधना बन जाती है। अब अगर हम उनकी फिलथेरेपी यानी कि उनकी समाज सेवा को देखें तो वह बड़े ही छोटे स्तर पर दिखाई दी हो, लेकिन असर बहुत गहरा उसका है। क्योंकि रिपोर्ट्स के माने तो 2020 से लेकर उन्होंने लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा की सहायता दी है, जिसे ना किसी बड़े ट्रस्ट से बल्कि अपने निजी प्रयासों से उन्होंने ये सेवा की है। और वो कहती हैं कि यीशु ने जो दिया है उसे साझा करो। और यही कारण है कि आज जमीमा को सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि फेथफुल गेम चेंजर कहा जा रहा है। और दोस्तों हाल ही में ग्रोक से मिली जानकारी के अनुसार जब महाराष्ट्र सरकार ने जमीमा और भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 2.25 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी, तो जमीमा ने इसे 50% इसमें से यानी कि 1.125 करोड़ गरीब लोगों की क्रिकेट अकादमी और चर्च से जुड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स को दान करने का ऐलान किया, क्योंकि बाकी हिस्सा वो अपने परिवार और व्यक्तिगत विकास के लिए इस्तेमाल करने वाली हैं। और दोस्तों इस तरह का फ़ैसला लेना जो कि हमें ग्रोक से जानकारी मिली है कि जमीमा को जो इनामी राशि मिली है उसका आधा वह गरीब बच्चों को क्रिकेट सिखाने में और चर्च से जुड़े हुए सेवा के कार्यों में लगाने वाली है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यह उनकी पहली बड़ी या फिर कहा जाए कि ऐसी घोषणा है, ऐसी सेवा है जिससे उन्होंने दिखाया है कि सफलता का असली अर्थ सिर्फ जीतना नहीं होता बल्कि दूसरों को भी आगे लेकर चलना होता है। और इस फैसले ने लाखों युवाओं को इंस्पायर किया है, खासकर उन लड़कियों को जो स्पोर्ट्स में कदम रखना तो चाहती हैं लेकिन संसाधनों की कमी से पीछे रह जाती हैं। इसलिए दोस्तों जो ऐलान वर्ल्ड कप की जीत के बाद इस इनामी राशि को लेकर जमीमा ने किया है, ये वास्तव में होता है तो ये उनके जीवन का सबसे बड़ा एक कदम होगा, सबसे बड़ी एक सेवा होगी, क्योंकि ये दिखाएगा कि जीत सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि दिलों में भी हो सकती है। और जमीमा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब कोई इंसान अपने टैलेंट के साथ अपने विश्वास को जोड़ लेता है तो उसका जीवन खुद एक मिसाल बन जाता है, खुद एक गवाही बन जाता है। और वो सिर्फ बेटियों के लिए ही नहीं बल्कि हर युवा के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो अपने सपनों और अपने परमेश्वर दोनों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि फेथ एंड एक्शन मेक अ परफेक्ट पार्टनरशिप, यानी कि विश्वास रखो और कर्म करो। जमीमा की तरह हम भी अपने जीवन में किसी न किसी का सहारा बन सकते हैं, क्योंकि असली जीत वही है जो प्रेम और सेवा में मिले। और दोस्तों अगर आप भी जमीमा की इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो याद रखिए छोटा सा कदम भी बड़ा असर डाल सकता है। सेवा, दया और प्रेम, ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो एक बेहतर समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसे खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर इम्पोर्टेंस दी है और ऐसा ही करने के लिए हमें प्रेरित भी किया है। इसलिए जैसा कि जमीमा कहती है कि अगर तुम्हारे पास फेथ है तो तुम्हें अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढना पड़ता बल्कि परमेश्वर तुम्हारे कदमों को खुद दिशा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपने क्या सीखा और आपको जमीमा का यह कदम कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस सब के लिए हम अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करते हैं और उसी के नाम को महिमा देते हैं कि वो अपने लोगों को कैसे देश और दुनिया में ऊंचा करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद, हालेलुया।